और जिस तरह वो बरसे मांझी जी पर, मैं तो साफ कहता हूँ अगर मांझी जी दलित समुदाय के नहीं होते, कोई मनोवादी विचारधारा के लोग होते या दबंग परिवार के होते तो मुख्यमंत्री ये कहने की हिम्मत नहीं करते। शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा सवालों के घेरे में रहे, जहां एक तरफ तमाम बीजेपी के विधायक एमएलसी इस्तीफे मांग रहे थे, इस्तीफा की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरे तरफ महागठबंधन के नेता ये कहते नजर आ रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार के विकास के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, तो बेचैनी बढ़ती जा रही है जो विपक्ष में है। हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल इमान जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सीएम नीतीश कुमार पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान हमेशा सवालों के घेरे में रहे, आप कैसे देखते हैं? क्या इससे पहले आपने सीएम नीतीश कुमार को सदन में इस तरीके से बातें रखते हुए आपने देखा? नहीं, मैंने मेंबरों पे माननीय सदस्यों पर बरसते हुए तो उनको कई बार देखा है, और लेकिन एक सीनियर लीडर पर इस तरह तुम तराक पे उतर आएंगे वो ये पहली बार देखा। ये संसदीय मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ है और इसकी कोई वकालत नहीं की जा सकती है। ये झुंझुलाहट है उनकी, घबराहट है उनकी, या उनका दिमागी संतुलन के बिगड़ने का अंदाज़ है। कई लोग उन्हें रोक रहे थे फिर नहीं रुकते थे, और जाहिर है कि जब सदन में सबसे ऊपर की जगह अध्यक्ष की होती है, अध्यक्ष के रोकने पर भी वही रुके। और जिस तरह वो बरसे मांझी जी पर, मैं तो साफ कहता हूँ अगर मांझी जी दलित समुदाय के नहीं होते, कोई मनोवादी विचारधारा के लोग होते या दबंग परिवार के होते तो मुख्यमंत्री ये कहने की हिम्मत नहीं करते। मैं समझता हूँ कि आज भी दलितों के मान और सम्मान के बारे में समाज में अपनी जिम्मेदारी निभाने की क़ुव्वत नहीं है। क्या लग रहा है, जानबूझकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर अपमानित किया? देखिए, जो कुछ भी किया हो, लेकिन अपनी ही खराबी उसने की। ये तो ऐसा ही हुआ, मुख्यमंत्री का जो अब की बार का व्यवहार रहा, वह 1000 मन दूध जमा कर लिया, उस पर खुद से ही लेमू निचोड़ दिया। इन्होंने बड़ा तारीखी काम किया। जाति आधारित गणना करा के और SC ST OBC का रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाकर इन्होंने एक बड़ा तारीखी काम किया है। इस काम की सराहना होनी चाहिए थी, और जाति आधारित गणना जो देश पूरा अब करना चाह रहा है, इसकी अगुवाई गोया इन्होंने की। इतना बड़ा काम करने में इनके लब फिसल जाने, जिद पर उतर आने, अपने ही को सब कुछ समझने का नतीजा है कि दो बातें जो उन्होंने महिलाओं सेक्स के संबंध में की, और जो बात इसने मांझी जी के साथ जो व्यवहार किया, इस दोनों ने गोया 1000 मन दूध पे लेंबू निचोड़ दिया। सेक्स और एडुकेशन के संबंध में जो बातें उन्होंने कही उसको लेकर तो उन्होंने माफ़ी मांग लिया, पर जीतन राम मांझी को लेकर के जो कुफार कहें या जो कुछ बातें थी उन्होंने सदन के अंदर पुरजोर तरीके से रखा। क्या लगता है कि सीएम नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी से माफ़ी मांगना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि अगर माफ़ी मांगना बड़प्पन की निशानी है, और माफ़ी मांगना, कमज़ोर लोग माफ़ी मांगने में घबराते हैं। मैं तो यही कहता हूँ, जिस दरख्त में फल आता है उसकी टहनियाँ झुक जाती है, और यकीनन है कि इंसान अगर ये समझता है कि मुझसे गलती हुई है तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, है ना। तो सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं ही अज्ञानी था, कुछ भी बोलते रहते हैं, जहाँ तहाँ आप बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, मैं ही बेवकूफ़ था कि आपको मुख्यमंत्री मैंने बना दिया। तो कहीं ना कहीं ज्ञान पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे थे, अज्ञानी बताने की कोशिश की जा रही थी। क्या लग रहा है कि जितन राम मांझी अज्ञानी? देखिए, जब आदमी गुस्से में होता है तो वो सारी बातें कह डालता है। जहाँ उसके ज्ञान पर इन्होंने सवाल उठाया, वहीं उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी का भी एतराफ़ कर लिया कि मैं बेवकूफ़ था। अच्छा, तो इन्होंने भी तो अपने ज्ञान का कवाड़ा निकाल दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई वो विधानसभा के सदस्य थे, और आपसे पहले वो विधानसभा में आए, आपसे पढ़े लिखे में भी कम नहीं है, तजुर्बा उनका कम नहीं है। आपने बनाया तो कैसी परिस्थिति, जो मजबूरी थी जो आपको बनाना पड़ा उनको। तो ये उल्हाना देने की, ये तो गाँव की जेठानियाँ इस तरह उल्हाना देती हैं, ये उल्हाना देना एक बड़े नेता के लिए कहीं से शोभा का मामला नहीं है। और मामला ये है कि पूर्व आज वो हो गए हैं, कल आपको भी पूर्व होना है। ये परमानेंट कुर्सी किसी की भी नहीं है, और अगर उसने आपको धोखा दिया है तो उससे बड़ा धोखा तो आपने लोगों को दिया है। 2015 में आप महागठबंधन से इलेक्शन लड़े थे, आपने कहा था मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, और 18 महीने के बाद आपने धोखा दे दिया। तो आप पूरे बिहार को आपने धोखा दिया है, और
एक नेता अगर आपको धोखा दे तो क्या दिया उसने? अच्छा, रिजर्वेशन में जो चीज़ें लाई गई, जो सीमाएं बढ़ाए गया, आपको नहीं लगता है कि 2024 और 25 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा कार्ड खेला है जिसमें सारे समीकरणों को उन्होंने अपने तरफ कर लिया है, जिसमें अक़लियत भी एक है? अब देखिए, सारे समीकरणों को अपनी तरफ किया है वो तो समय बताएगा। यकीनन है इस काम की मैं सराहना करता हूँ, एक अच्छा काम है। बल्कि हमारा तो मुतालबा ये था कि ओबीसी की हालत दयनीय है, ओबीसी का आरक्षण और बढ़ाइए, आप 50% कीजिए, और माइनॉरिटी के ओबीसीज का हिस्सा अलग से तय कीजिए, जिस तरह साउथ में तय किया है ना। और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोग का प्रस्ताव तो ये भी है, इस वक्त जो सिचुएशन है एससी और एसटी के लिए जिस तरह से सीट रिजर्व हो गया है, अब माइनॉरिटीज़ के लिए भी सीट रिजर्व होना चाहिए। अच्छा। जब तक माइनॉरिटी के लोगों का पार्लियामेंट और असेंबली में उपस्थिति नहीं होगी, वो अपने अधिकारों की पहरेदारी नहीं कर पाएंगे। अच्छा। अगर 18% माइनॉरिटी की आबादी है तो आज कितना, इनका लगभग 40-45 तो होने चाहिए थे एमएलएज यहाँ पर, नहीं हो पा रहे हैं। पूरे देश में माइनॉरिटी की आबादी 15% है, पार्लियामेंट में इनके 80-84 होने चाहिए, जहाँ 18-20 पर आज अटक रहे हैं ये। तो इनको तो हर लिहाज का रिजर्वेशन चाहिए। वो आर्टिकल 341 में पहले एससी एसटी समुदाय जो माइनॉरिटी में था उनको भी हक था, लेकिन आर्टिकल 341 में 1950 में रोक लगा दिया गया उस पर। तो इसलिए माइनॉरिटी की हालत तो ख़राब है। माइनॉरिटी के बारे में और पॉलिसी बनानी चाहिए थी इनको। चुनावी फ़ायदा नहीं होगा? अब फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इन्होंने जिस तरह से अफसरशाही को बढ़ाया है, पलायन को रोकने में नाकाम हुए हैं। गुड गवर्नेंस का दावा किया है, लेकिन रिश्वतखोरी जितनी बढ़ी है, लोगों को ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक करप्शन में जिस तरह से इन्होंने अपने अफसरों को छूट दे दी है और लोग जितना परेशान हो रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, ये सारे सवालात मुंह खोले खड़े हैं। ये आखिर वक्त में इन्होंने आकर के अपना भले ही रिजर्वेशन का कार्ड खेला हो, और मैं समझता हूँ कि ये समय की ज़रूरत भी है, लेकिन आने वाला इलेक्शन सिर्फ रिजर्वेशन के इस मुद्दे पर नहीं बल्कि इनके गवर्नेंस पर भी सवाल खड़े करेगा। तो आपने सुना। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।